जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक राजकीय विद्यालय में जो एमडीएम बनता है उसकी एंट्री हमें राज सिम्स पर करनी होती है। इस एमडीएम की एंट्री प्रतिदिन होती है। अब इसके साथ साथ एमडीएम की एंट्री के साथ साथ विद्यालय में जो कुक कम हेल्पर लगे हुए हैं उनकी भी एंट्री हमें करनी होगी राज सिम्स पर। लेकिन ये एक बार ही करनी होगी। जब भी आपके कुकम हेल्पर परिवर्तन होते हैं, जैसे उनकी संख्या में परिवर्तन होता है, पहले 2 लगे हुए थे तो अब 1 हो गया है, या 1 था तो 2 हो गए हैं, या 3 हो गया है, तो इस तरह से जो कुकम हेल्पर की संख्या में परिवर्तन होता है तो ही आपको अपडेट करना है। साथ ही अभी एक बार तो सभी को अपडेट करना है, जितने भी राजकीय विद्यालय है, जितने भी जहाँ जहाँ कुकम हेल्पर लगे हुए हैं, एमडीएम बनता है, तो वहाँ पर कुकम हेल्पर की संख्या है वो राज सिम्स पर आपको ऑनलाइन करनी होगी। ये सभी के लिए है। उसके बाद जो अपडेट होता है, तो जिन विद्यालयों में कुकम की हेल्पर की संख्या में परिवर्तन होगा उन्हीं को अपडेट करना होगा, बाकी किसी को नहीं करना होगा। तो दोस्तों, राज सिम्स पर उसकी एंट्री प्रारंभ हो चुकी है। तो इसके लिए आपको एंट्री किस प्रकार करनी है उसके लिए आपको प्रोसेस बता देते हैं। इसके लिए आप गूगल क्रोम में जाइए, राज एसएसओ टाइप कीजिए, एसएसओ की ये वेबसाइट आपके सामने आ जाती है। क्लिक कीजिए और अपनी आइडेंटिटी यानी एसएसओ लॉगिन यहाँ पे टाइप कीजिए। यहाँ पे एसएसओ वो आएगी, एसएसओ जो पहले से मैप्ड है, जिस जिस एसएसओ से प्रतिदिन आप राज सिम्स में एंट्री करते हैं वो एसएसओ यहाँ आएगी। और कैप्चा डाल के एंटर कीजिए और लॉगिन कर दीजिए। करने के बाद दोस्तों, आपके सामने इस तरह के ऐप खुलकर नज़र आ जाते हैं। मात्र 5 मिनट का काम है जिसमें आपको बता दिया जाएगा। इसमें राज सिम्स ऐप यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। अगर यहाँ पे नज़र नहीं आए तो आपको अदर एक्टिव ऐप में खोल लीजिए, वहाँ पे राज सिम्स ऐप नज़र आ जाएगा। बाकी जो प्रतिदिन काम करते हैं उनके ये हाईलाइट के तौर पर राज सिम्स यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको जब हम क्लिक करेंगे, राज सिम्स खुलने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा, जहां आपको ऊपर की ओर अपनी आईडी और नीचे स्कूल का नाम नज़र आ जाएगा। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो दूसरा ऑप्शन आपके सामने एनरोलमेंट काउंट लिस्ट आ जाएगी। एनरोलमेंट काउंट लिस्ट को आपको ओपन कर लेना है। इस लिस्ट के अंतर्गत दोस्तों, अभी तक तो हम अपने विद्यालय में जितना नामांकन है उनको दर्ज करते थे। नामांकन जो बढ़ता या घटता है उसकी एंट्री यहाँ पे करनी होती है, और ये एक बार ही होती है। अब जब चाहें, जब नामांकन कम हो या ज़्यादा हो तो हम इसको परिवर्तन कर भी सकते हैं। अब हमें कुकम की एंट्री करनी है, कुकम हेल्पर मेल फीमेल जो भी लगे हुए हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक्शन बटन के पास में एक एरो नज़र आ जाएगा। ये देखिए एडिट का बटन है, इसको आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन एक साथ डाल दिए गए हैं। विद्यालय का एनरोलमेंट है वो डाल दिया गया है। अब को कम हेल्पर की जो संख्या डालनी है वो मैं दूसरे ऑप्शन और तीसरे ऑप्शन के अंतर्गत डालनी है। अगर आपके को कम हेल्पर अगर मेल है तो यहाँ डाल लीजिए, फीमेल है तो यहाँ पे डाल दीजिए। जितने हैं उतनी संख्या डाल के यहाँ से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको अपडेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली का एक मैसेज आ जाएगा। और यहाँ पे ऊपर की और जो लिस्ट है उसमें भी यहाँ पे कुकम हेल्पर जितने हैं उनकी संख्या शो हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।